हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 13 और 14 श्लोक को पढ़ेंगे और बहुत ही रुचिकर है। हम लोगों ने भगवद गीता के 12वें श्लोक में, यानी 18 अध्याय के 12वें श्लोक में पढ़ा था, अनिष्टमिष्टमिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। अनिष्ट मतलब नारकीय, अनिष्टम और इष्ट मतलब स्वर्गिक, मिश्र मतलब मनुष्य। त्रिविधा कर्मणा फलम, ये 3 प्रकार के कर्मों के फल होते हैं। किन भवती मतलब होते हैं, किन के लिए? अत्यागी नाम, जो अत्यागी हैं, मतलब जो त्याग नहीं किए हैं। किसका त्याग नहीं किए हैं? कर्तापन का त्याग और कर्म फल का त्याग, ये नहीं किए। उनके प्रेत्य, जब वो भूत बन जाएंगे अगर ऐसे कहीं हम मरने के बाद बेसिकली, उनको ये 3 प्रकार के फल मिल सकते हैं। न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी हैं, सन्यासी का अर्थ क्या था? जो कर्तापन का त्याग किए हुए हैं और जो फल का भी त्याग किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी प्रकार का फल नहीं मिलता, बनता न पुण्य न पाप। वह मोक्ष प्राप्त करके भगवान के पास चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? जब आदमी कर्म कर रहा है तो उसे कर्म का फल क्यों नहीं मिलेगा? तो अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान 5 श्लोकों में दे रहे हैं। देखिए, ये कर्तापन का त्याग थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं पूछूंगा क्लास के बाद, क्लास के बीच में। हाँ, यहाँ एग्जाम बाद में नहीं होता। देखिए पॉइंट क्या है, हम काहे एग्जाम नहीं लेते हैं? वेदवादिनी बता सकती है मैं एग्जाम क्यों नहीं लेता हूँ भगवद गीता का? अच्छा, ये आप क्या सोचती है कि मैं एग्जाम नहीं ले सकता हूँ? ले सकते, टाइम है, पेपर सेट कर देंगे, सब कुछ होगा। क्यों नहीं लेता हूँ एग्जाम? बताइए, कोई आपका क्या विचार है कि मैं एग्जाम क्यों नहीं लेता? जी, क्योंकि ये थ्योरी में सीखने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ में। वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट। आपका जब आपको एक डॉक्टर दवा देता है तो आपसे एग्जाम लेता है। अच्छा बताओ, मैंने पहली वाली मेडिसिन कौन सी बताई थी? एंथ्रोप्लॉक्सिन व्हाटएवर, मुझे नाम याद नहीं आता, लेकिन व्हाटएवर। इस तरह का कोई एग्जाम लेने का मतलब ही नहीं है। अर्जुन से पूछे क्या इस तरह का एग्जाम लेकर? कोई मतलब नहीं है। इट इज बेसिकली बेसलेस। अच्छा, भगवान को भोग लगाते नहीं, 3 तेरा याद है? हाँ याद है। तब पे तुम सीखे क्या? तुम्हें याद क्या है? समझ रहे हैं बात? भगवान को भोजन नहीं अर्पण कर रहे हैं तो 3 तेरा क्या, 13 3 कुछ भी याद कर ले, मतलब क्या हुआ? कुछ भी मतलब नहीं हुआ। जब भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख को जो सहन करता है और अपने धर्म को करता रहता है, मतलब भगवान की भक्ति करता रहता है, तो वह व्यक्ति अमृतत्व के लिए योग्य हो जाता है। अच्छा, श्लोक याद है? मान लीजिए याद है, मात्र स्पर्शासु कौन्तेय वाला अगले वाला श्लोक है। तो श्लोक याद हो जाने से क्या हुआ? जब सुबह उठने का मौका, अरे बड़ी ठंड लग रही है देह में दर्द होगा, पूरा 3 महीना मंगल आरती में गोल। तो पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ, पॉइंट ये है कि जो अब आगे भगवान बात बोलने वाले हैं, हमेशा सारी बातें, लेकिन जो भगवान बोलने वाले हैं वह हमको देखने का सामर्थ्य जुटाना होगा कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट डूअर्स। ये जो कर्तापन त्यागने की बात थी, वो हमको अगले जन्म में नहीं त्यागना है, क्योंकि अगर नहीं त्यागेंगे तो अगला जन्म होगा। अग्रीड? इसी जन्म में त्यागना है, यह समझते हुए कि हम स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं। मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, राजकुमार पर पूछूंगा आपको मैं। हाँ, ध्यान से, आज सबको, किसी को भी पूछ सकता हूं मैं। आप और मैं स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं, तो हमें स्वतंत्र कर्तृत्व को त्यागना है कि मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैंने जो भी काम किया मैंने किया, इसको मैं भोगूंगा। जैसे ओलंपिक्स में जो मेडल आता है, मेडल मिलता है उसको, वो किसको मिलता है मेडल? जो उसमें फर्स्ट आया, है ना? ये गलत है कि नहीं? वो व्यक्ति कहता है मैं फर्स्ट आया। बेटा, तू दौड़ रहा था, बिना टांगों के दौड़ेगा? तो आप देख रहे हैं कि उसमें 5 कारण हैं, वो बताऊंगा भी। तो अकेला अपने आप को जो कर्ता मानता है वह मिथ्यांकार के कारण कार्य करता है और इस कारण से वो बनता है। लेकिन जो व्यक्ति मिथ्यांकार से रहित होकर के कि वह अकेला करता है, इससे रहित रहता है, तो वह कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है। समझ पा रहे हैं बात? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वेदवादिनी, व्यक्ति कर्म करते हुए भी क्यों कर्म फल से नहीं बंधता है? लिखा है ना, न तो सन्यासी नाम क्वचित, क्यों नहीं बंधता है? आप आगे के श्लोक छोड़ दीजिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके आधार पे आप क्या समझ रही हैं? तो ये जब मिथ्या अहंकार से रहित व्यक्ति होता है, तब जब वो यह मानता है कि मैं ही अकेला
कर्तृत्व नहीं हूँ, करता करता नहीं हूँ। जब वो ऐसी भावना को त्याग देता है कि मैं ही अकेला करता हूँ, तो वो सारे कर्म करते हुए भी वो फलों से नहीं बंधता। वेरी गुड। और सारे कर्मों को किसको समर्पित करता है? भगवान को समर्पित करता है। सिंपल। भगवान मुख्य करता है, सब कुछ करने वाले वही हैं, मैं तो केवल इच्छा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वह सारे फलों को, कर्मों के जो फल हैं वो भगवान को दे देता है। इस प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। सीधी सी बात है। ये सार है, बाकी तो हम लोग अब सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। देखिए 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। भगवान को कोई शास्त्र की कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन देख रहे हैं शैली भगवान की कि कोई भी कार्य करने में केवल 5 कारण होते हैं, और ये वेदांत से जाना जाता है। और मैं वेदांत से बोल रहा हूं, जबकि वेदांत की रचना कौन की है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं की है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है आई थिंक, आई बिलीव, और शास्त्र का कोई भी प्रमाण नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति गुरु है ही नहीं। गुरु मतलब शास्त्रोपदिष्टा। गुरु मतलब शास्त्र उपदिष्टा। शास्त्र उपदिष्टा को उपदेश देने वाले को ही गुरु कहा जाता है। शास्त्र उपदेश देने वाले को ही गुरु कहा जाता है। कहेंगे ऐसा क्यों इतना बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि मैं नाम ले रहा हूँ, सदगुरु हैं, सो कॉल्ड असद है, वस्तुतः असद है। भगवान को बस मनुष्य बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या अमेजिंग है कि उनको इतना बड़ा गुरु, वो भी सदगुरु कहा जाता है। उसमें सत क्या है उनको बताइए। सत, भगवान तो गीता में कहते सत मतलब भगवान, सत मतलब भगवान के भक्त, उनके लिए कार्य, उनके लिए जो इच्छा है, उनमें से कौन सा सब्सटेंस है उनमें? हमको बड़ा आश्चर्य होता है। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ ताकि कदाचित अगर भक्त कहीं कोई इनको फॉलो भी करता हो या कुछ करता हो तो समझ ले कि हैज नो सब्सटेंस। जब सत ही गायब हो गया, भगवान ही गायब हो गए, तो फिर क्या रहा बताइए? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वेदांत के अनुसार कहने का आशय क्या है? भगवान को किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। सारे शास्त्रों के प्रणेता वो स्वयं है। फिर भी बात को समझाने के लिए वह शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं। निबोध लिखा है ना, निबोध में मुझसे जानो, मैं सुना रहा हूं लेकिन वेदांत की बात ही सुना रहा हूं। ये बात ध्यान देने वाली होगी। और इसी कारण से ये बिलीफ सिस्टम नहीं है केवल। महाबाहो, हे महाबाहो, सांख्य मतलब वेदांत शास्त्र में। अब एक प्रश्न होगा, सांख्य का मतलब वेदांत शास्त्र कैसे? बड़ा सुंदर अर्थ चक्रवर्ती पाती, बहुत अच्छा अर्थ। सम मतलब सम्यक, मतलब अच्छी प्रकार से, और ख्य मतलब ख्याति। जिस शास्त्र में जिसके द्वारा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ख्याति सम्यक रूप से प्रतिपादित हो, उसको सांख्य कहते हैं। कभी सुने थे आप ये अर्थ? हम कभी नहीं सुने थे, बहुत हमको अच्छा लगा। समझे? सम्यक, सम से मतलब सम्यक मतलब अच्छा, और ख्य मतलब ख्याति। जिसके द्वारा परमात्मा की, भगवान की ख्याति अच्छी प्रकार से प्रतिपादित हो। प्रतिपादित मतलब वर्णित हो, एक्सप्लेन्ड हो, प्रस्तुत हो, उसको सांख्य कहते हैं। तो क्या प्रश्न कहाँ पे है? तो कह रहे वेदांत में भगवान की महिमा वर्णन है। वेदांत का ही तो भाष्य श्रीमद् भागवतम है। वेदांत के 5 टॉपिक जानते हैं आप? जो भगवत गीता के टॉपिक है, वेदांत के बिना पढ़े जान ले सकते हो। ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। तो ईश्वर की व्याख्या बड़े अच्छे से वेदांत में होती है। इसलिए सांख्य मतलब वेदांत शास्त्र में कृतांते, निष्कर्ष रूप में।
निष्कर्ष का मतलब है कि अगर ये विचार किया जाए कि कर्म के कितने कारण होते हैं, तो ये 5 कारण निष्कर्ष के रूप में बताया गया। निष्कर्ष मीन सारा रिसर्च कर ली है, अब आपके सामने कंक्लूजन बताया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी विषय में, स्पेशली कलयुग में और स्पेशली यूट्यूब में बहुत सारे मतभेद होते हैं। एक बार मैं सुन रहा था, वो कौन सा बीज होते हैं, कौन से सीड होते हैं, नहीं अलसी नहीं, एक और सीड होते हैं, चिया सीड। हाँ, तो चिया सीड के बारे में कोई व्यक्ति कहता है खाली पेट खाना चाहिए, कोई कहता है खाना खाने के बाद खाना चाहिए, कोई कहता है आधा घंटा भिगोना चाहिए, कोई कहता है रात भर भिगोना चाहिए। तो नीचे व्यक्ति कमेंट किया, यार करे क्या, एक बात बताओ, तुम सब लोग अलग अलग बात बताते हो। आप लोग अनुभव करेंगे हर चीज़ के मामले में। कोई कहता है फल अन्य के संग खा सकते हैं, कहता है नहीं खा सकते हैं, कोई मतलब हर जगह, क्योंकि शास्त्र का वर्णन तो है नहीं, तो सब लोग अपना अपना मत देते रहते हैं। तो अब जब छोटी छोटी चीज़ों पे इतने मत हैं, तो ये कर्म नष्ट हो जाए, इस पे कितने मतभेद हो जाएंगे। और आप अगर भगवत गीता को नहीं सुनेंगे तो ये टॉपिक भी नहीं उठता है। आप लोग मतलब ये मैं समझ रहा हूँ, बाकी अगर कुछ त्रुटि हो तो बताना कि यूट्यूब पे कभी ऐसा प्रश्न आता है क्या कि हाउ टू डिस्ट्रॉय कर्मस। आई डोंट नो, मतलब मैं भी होता हो, पूछते हैं। आप लोगों ने कभी पूछा इस तरह से कर्म कैसे? आप लोग तो खैर पता है, लेकिन मुझे बहुत संदेह है कि कोई इस प्रकार से पूछता भी होगा। और अगर उसका कोई उत्तर होगा भी तो भगवत गीता को छोड़कर जो भी होगा वो सब मनोकल्पना मात्र होगा। इसलिए कह रहे कृतांते, अर्थात निष्कर्ष रूप में प्रोक्तानी ने कहा गया है। एक और अर्थ बड़ा सुंदर रखा गया है। कृत का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों से व्यक्ति करता है, और अंत्य मतलब जो अंत के संबंध में, यानी कि कर्म अपने इंद्रियों से करते हैं ना। तो सांख्य में कर्मों के अंत के संबंध में प्रोक्तानी कहा गया है। क्या दोनों अर्थ आप ग्रहण कर पा रहे हैं? कर्म, एक बात यह है कि कर्म फल नहीं लगता है कर्म करने पर भी, इसके संबंध में सिद्धांत बताया गया है, ये अर्थ है। दूसरा है कि कर्म फल को कैसे अंत किया जाए, उसके संबंध में सांख्य में अर्थात वेदांत शास्त्र में कहा गया है। डिफिकल्ट और इजी, यानी कि जब आप भगवान को भोजन अर्पण करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो आप वेदांती हैं। समझ में आया? क्योंकि वेदांत कह रहा है कि कर्मों का अंत कैसे होगा, भगवान की भक्ति करके होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करता है वो परफेक्ट वेदांती है। वो वेदांत का कंक्लूजन समझ गया। जो भगवान की आराधना कर रहा है वो सारा वेदांत पढ़ लिया। ओके, सर्व कर्मणाम सिद्धये, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए। सिद्धि का मतलब क्या हुआ? कोई कर्म हुआ, अरहर की दाल बनी तो ये अरहर दाल की सिद्धि हुई। बल्कि बांग्ला में तो आलू को उबालने को कहते हैं आलू सिद्ध करना। क्यों कल्याण प्रभु, सही बोल रहा हूँ ना? आलू सिद्ध करना। मेरे ख्याल से दाल के लिए भी ऐसे बोलते होंगे, दाल सिद्ध करना, नहीं? हाँ, सही से कह रहे, यस। तो आपकी आज दाल सिद्ध हुई। कितने लोगों की दाल यहाँ सिद्ध हो गई थी आज? सारे भूखे आए हैं बेचारे, ओहो, किसी की दाल नहीं पकी, अच्छा एक आध दो लोग की पक गई, ठीक है। तो दाल सिद्ध होने का मतलब है दाल पकाने का कार्य पूर्ण हो गया। तो आप समझ रहे हैं, कर्म की सिद्धि का मतलब हुआ कि आपका कोई कार्य पूरा हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था, तो ये कार्य पूर्ण हो गया कि मैं बोल पाया। अग्रीड? तो कर्म की सिद्धि का मतलब है कि कर्म की पूर्णता। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए एतानी पंच कारणानि, इन 5 कारणों को मैं निबोधा, मुझसे श्रवण करो। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझसे सुनो, बाकी सब फ्रॉड बचा रहे हैं, है कि नहीं? मान लो मुझे आपसे क्यों सुनेंगे कि हमारे लोग कोई बता ही नहीं पाएगा ठीक से। मैं निबोध का मतलब मैं बता जो दे रहा हूं, उसके बाद तुम छठा कारण ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई छठा कारण है नहीं। ब्रिलियंट। देखिए, किसी भी विषय में कुछ बातें ज्ञात रहती हैं, कुछ बातें अज्ञात रहती हैं, अगर वह मनुष्य द्वारा प्रतिपादित हो। लेकिन जब भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ हैं, तो जितना वो बता दी उसके बाद 1 इंच बाहर नहीं जा सकते। ये उनकी अथॉरिटी है। जैसे आप लोग 2.12 में सुने हैं कि भगवान बोले कि मैं, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सारे राजा नहीं थे। तो ये बड़ा अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है ना। क्यों अथॉरिटेटिव है? क्योंकि अब आपके बाप तो नहीं बोले कि आपके दादाजी का ट्रांसफर हुआ है, कहीं बोले कि दादाजी की मृत्यु हुई है,
मृत्यु हुई है ये बोलते हैं, ये तो नहीं कहते कि देह त्याग दिए हैं, ट्रांसफर हो गए, कहीं और चले गए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई करता ही नहीं है। अब सब लोग सहमत है ना इस बात से? घर में आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो कभी कोई नहीं कहता कि हाँ वो गए, यहाँ गए, वहां गए। तो फिर अगर केवल जाने की बात थी तो अब रोए काहे के लिए? जाते तो बहुत से लोग हैं। आप लोग जाएंगे ना क्लास के बाद मैं भी कहीं जाऊंगा तो जाने के लिए तो रोता नहीं है, हाँ पिताजी वहां पर गए हैं। तब बहुतों के लड़के तो अमेरिका चले जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, हमारा लड़का अमेरिका चला गया, अमेरिका वासी। अब तो प्रकट है तो वहां तो नहीं रोते हो, लेकिन किसी के मरने पे आप, सो कॉल्ड मरने पे आप रोने लग जाते हैं। तब मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे, कौन जानता है? सब भगवान स्पष्ट बताते हैं। इसलिए कह रहे हैं निबोध में, पंचेतानी महाबाहो एतानी पंचेतानी कारणानी, यानी 5 इस प्रकार के ये 5 कारण होते हैं। निबोध में मैं बोलता हूं ये महाबाहो, किस संबंध में? सांख्य कृतांत प्रोक्तानि, जिनको वेदांत सूत्र में कहा गया है सिद्धये सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धि के बारे में 5 कारण होते हैं, उनको वेदांत सूत्र में कहा गया है। एक भक्त पूछते हैं, प्रभु जी बस ये जानने से कि भगवान की भक्ति ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, जानने से वो परफेक्ट वेदांती बन जा रहा है? जानने का क्या मतलब है? जब किसी व्यक्ति को मालूम हो कि उसे बुखार है और वो बुखार की दवा उसको मालूम चल जाए तो फिर वो क्या करता है? भाई खाता थोड़ी ना है। खैर इतना भी आप लोग ज्ञान नहीं है, वरुण प्रभु इतना साल हो गया सीखते सीखते, आज तक आप समझ नहीं पाए। कब ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो? तो आप समझिए कि अगर कोई समझे कि मुझे बुखार है और समझे दवा बड़ी अच्छी है तो अब इस पर विचार करेगा, इसका देखिए कलर कैसा है, क्या इसमें लिखा है, अरे तुरंत गप से खा जाओगे। तो जो समझ गया कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, मेरे स्वामी हैं, तो करेगा क्या वो? आपने क्या किया? वो फिलॉसफी मत जानिए, आपने क्या किया? बोलो तुमने इतने दिन क्या किया? नाम जपा नाम जप रहे हैं, भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? तो समझने का मतलब, जानने का मतलब है करना। सारार्थ वर्ष नहीं। कर्म करने से कर्म फल क्यों नहीं होगा? इस प्रश्न की आशंका से अहंकार शून्य पुरुषों का कर्म में लेप नहीं है। लेप मतलब कर्म का लेपन उनके ऊपर चढ़ता नहीं है। इट्स लाइक जैसे भी हम लोग ने तिलक लगा रखा है तो तिलक चिपक गया कि नहीं? इज इट नॉट? अगर ये भी कम लगता है चिपकना तो कभी आटे नहीं, उड़द की दाल को पीस लीजिएगा और फिर आप अपने हाथ पे लगा दीजिए, फिर देखिए वो कितना चिपकता है। तब कहें नहीं चिपकेगा, तो ये तो आप मानेंगे नहीं, ऐसे कैसे नहीं चिपकेगा? बिल्कुल चिपकेगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, अहंकार शून्य पुरुषों का, पुरुष मतलब स्त्रियों का भी कर्म में लेप नहीं। कर्म करेंगे लेकिन कर्म चिपकेगा नहीं। इसे प्रमाणित करने के लिए पंचेति इत्यादि 5 श्लोक कह रहे हैं। सभी कर्मों की सिद्धि अर्थात निष्पत्ति के लिए, संपूर्णता के लिए इन 5 कारणों को मेरे वचन से जान लो। अच्छा, जो सम्यक रूप से परमात्मा के विषय में बताता है वह सांख्य है। ये समझ में आ रहा है? सम मतलब सम्यक, अच्छी प्रकार से, और ख्य मतलब ख्याति करने वाला। तो जो भगवान के बारे में सम्यक रूप से बताता है, केवल ये हल्ला नहीं करता कि हम उस परमात्मा, परमेश्वर, निराकार का ध्यान करते हैं, परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे बोल के नहीं खत्म कर रहे हैं। उन भगवान के गुण क्या हैं, उनका नाम क्या है, उनका स्थान क्या है, वो सब वर्णन वेदांत करता है। तो इसलिए सम्यक कहते हैं। संख्य ही सांख्य अर्थात वेदांत शास्त्र है। क्या आप समझ पाए वेदवादिनी? ये संख्य का मतलब वेदांत शास्त्र कैसे है, बताइए? जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे प्रकार से भगवान की ख्याति करता है। व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। सांख्य शब्द जो है, सांख्य शब्द यहाँ पे व्यक्ति को नहीं इंगित कर रहा है। बोलिए, सांख्य शब्द किसको इंगित कर रहा है? वेदांत शास्त्र को। तो कैसे वेदांत शास्त्र है सांख्य? वेदांत शास्त्र बहुत ही अच्छी प्रकार से भगवान की ख्याति करता है। वेरी गुड। और इसका सांख्य से क्या रिलेशन है? भगवान के विषय में बताता है अच्छे प्रकार से। वेरी गुड। सम मतलब सम्यक और ख्य मतलब ख्याति। ये देखिए, ये सब कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, हु की डेफिनेशन पता है आपको? WHO की।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं, हमेशा घबराई जा रहती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अच्छा, तो आप कोई नई बात बोल रहे हैं। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु को आप समझ लेते हैं तो संघ को सम्यक ख्यायते स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? जो संस्कृत है, इट इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ संस्कृत। अब तो समझ में आ रहा होगा ना? पता था आपको, बताया। ठीक है। समख्य, देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार इस प्रकार से आया। सम मतलब सम्यक, जैसे कि WHO में W मतलब वर्ल्ड। अंग्रेजी में होता तो समझ लेते हैं, संस्कृत में होना है तो दिक्कत क्या हो रही है? समख्य, संधि विच्छेद भी नहीं कह सकते आप इसको। संधि विच्छेद तो आप कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली एब्रिविएशन है एक प्रकार का। सम मतलब सम से इंगित होगा सम्यक, सम्यक मतलब अच्छा, और ख्य मतलब ख्याति। तो जो जिससे सम्यक रूप से ख्याति हो, जिसमें सम्यक रूप से ख्याति हो, किसकी? परमात्मा की, उसको सांख्य कहेंगे। तो यानी वेदांत सूत्र में इस प्रकार से है, इसलिए वेदांत सूत्र की बात कर रहे हैं। इज इट ओके विद एवरीवन? संख्य का मतलब ठीक है। कृत अर्थात किए गए कर्म का अंत्य अर्थात नाश किस प्रकार होता है, यह उसमें बताया गया है। देखिए, अब आपको बहुत ही हल्की बात लगती होगी शायद, लेकिन कर्म के बारे में विचार कर लीजिए। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, जीव गोस्वामी जी कहते हैं अनादि सिद्ध। कब से है ये कर्म का बंधन? कब से लगा हुआ है? अनादिकाल से लगा है। और कितने हैं? अनंत है। नाउ दिस इज वेरी हैवी। जो चीज अनंत है, जो अनंत है, उसके अंत के बारे में वेदांत में कहा गया है। अब समझ में आया कि बढ़िया बात है। जिसका अंत ना हो, उसका अंत ना किया जा सके तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिसका अंत ना हो उसका अंत कर दिया जाए तो आश्चर्य की बात है। इज इट सिंकिंग इन? जिसका अंत ना हो, उसको पूरा ना जान सके तो आश्चर्य की बात है नहीं, लेकिन जिसका अंत ना हो उसका पूरा जान लें, अब आश्चर्य होगा कि नहीं? जिसकी कोई सीमा ना हो, उसकी सीमा को ना जाने तो आश्चर्य है नहीं। क्या, उसकी सीमा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? लेकिन जिसकी सीमा ना हो, उसकी सीमा को नाप दे तो आश्चर्य नहीं होगा। अरे, जिसकी सीमा नहीं है उसको कैसे नाप देंगे? तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? ये कोई आसान बात नहीं है। तो मैं शब्द फिर रिपीट कर रहा हूं, अनादि सिद्धम। कब से कर्म का बंधन है? अनादिकाल से। अच्छा, कितने कर्म किए हैं? अनंत कर्म किए हैं। आप जानते हैं कि एक छोटे छोटे कर्म का बड़ा बड़ा फल आ जाता है, और ऐसे अनंत कर्म हैं। तो अनंत कर्मों के बंधन को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो एक सीधी सीधी बात कही जाए तो नहीं तोड़ा जा सकता, अनंत है। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा वह नष्ट हो जाता है। यही तो भगवान योग बता रहे हैं। योग मतलब उपाय, ये अद्भुत उपाय है कि जो अनंत है कर्म का बंधन, उसको भी भगवान की भक्ति के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये जो आप भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं है। एक व्यक्ति को लगता है कि इससे उनका कल्याण नहीं होगा, उनको खाना बनाने में ऐसा आलस आता है, सोचते हैं कि टाइम बर्बाद हो रहा है, इतनी देर में हम जब कर लेते थे, लेकिन ऐसे कल्याण नहीं होगा आलस से। अपना कल्याण चाहते हैं तो भोजन बनाना सीखे भगवान के लिए। उधर नवद्वीप में ही एक थे, उनका नाम आप जानते हैं, श्रील अद्वैत आचार्य जी। वो भगवान महाविष्णु के अवतार। वो कहते हैं कि भगवान के लिए मैं भोजन बना रहा हूँ, आपके लिए भोजन बनाया भगवान, तो मेरे दोनों हाथ सिद्ध हैं, परफेक्ट। ये पुण्यात्मक कार्य है और ये आपके सारे कर्मों को नष्ट करे। नहीं तो भगवान काहे कहते कि जो तुम खाते वो मुझे अर्पण करो? बड़ा भयंकर कर्म बन रहा है केवल खाने से। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि भगवान को अर्पित जो क्रियाएं हैं वो लगती बड़ी सिंपल हैं, लेकिन कार्य क्या कर रही हैं? अभी मैंने क्या प्रमाणित किया? जो असंभव कार्य है उसको संपादित कर रही हैं। क्या संभव कार्य है? कर्मों का नाश। तो कृतांते मतलब, कृत मतलब जो हमने कर्म किए हैं उनके अंत के संबंध में कहा गया है, गीता भूषण टीका। अब प्रश्न यह है कि जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल को त्याग देते हैं, तो उन्हें जगत में बंधन रूपी फल क्यों प्राप्त नहीं होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति कर्ता के भाव को त्यागता है और उसके हृदय में यह श्रद्धा है कि भगवान ही मुख्य कर्ता हैं
आगे के 5 श्लोक इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। सिद्धांत का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, सिद्धांत मतलब ओपिनियन नहीं होता है। वेरी गुड, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल जो इसे चेंज नहीं किया जा सकता। वो आपका मेरा ओपिनियन किसी ओपिनियन है। सिद्धांत मीन्स परफेक्टेड कंक्लूजन। सारा चीज ये, जैसे आप सिंपल सी बात है, F = ma। फिजिक्स पढ़े हैं कुछ लोग, ऐसे तो नहीं जो फिजिक्स शब्द भी ना जानते हो, फिजिक्स जानते हैं, हाँ ठीक है। तो फिजिक्स में F = ma इज नॉट योर एंड माइन ओपिनियन। वो कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया गया है। उस तरह से सिद्धांत एकदम निर्णय कर दिया गया है। निबोध का अर्थ है नितराम बोध। नितराम का मतलब क्या होता है? बढ़िया, वही सम्यक। निबोध का अर्थ है कि तुम मुझसे जानो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं। हे महाबाहु, तुम्हारी बाहु तो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन इस संबंध में तुमको समझना होगा मुझसे। भगवान इसका प्रमाण दे रहे हैं। इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में बताया गया, अर्थात वेदांत सूत्र में। इसका वर्णन भी हो गया क्यों वेदांत सूत्र को सांख्य कहा गया है। इसका वर्णन कैसे किया गया है? इसको निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है कृतंते। कृतंते मतलब सिद्धांत, सिद्ध प्लस अंत, यानी कि लास्ट कंक्लूजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेदांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि परमात्मा ही सभी कार्यों के प्रणेता हैं। प्रणेता मतलब इंस्पायरर। उन्होंने अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में उनको अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। वह ब्रह्म जो अंदर होता है, अंदर भगवान। इसे भगवद गीता के श्लोक में बताया गया है, आगे बताएंगे तात्पर्य। यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है, मतलब कोई बात अगर वेदांत में लिखी है तो बस फिनिश। वेद का अंत, वेद सारे ज्ञानों का हाईएस्ट है और उसका भी हाईएस्ट है वेदांत। उसके बाद अब कोई और ज्ञान नहीं रह गया। यहाँ तक कि शंकर मतलब शंकराचार्य भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। किस रूप में? कि ज्ञान का परम प्रमाण, हाईएस्ट लिमिट वेदांत है। देखिए थोड़ा समझिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, इस पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है ये पुराण है, ये भगवान है। अन्य पुराणों में ऐसा लिख सकता है कि कोई अमुक देवता श्रेष्ठ है, लेकिन इन सबको लिखने के बाद भी जो सबको लिखने वाले हैं व्यास देव जी, वो लिखे हैं वेदांत सूत्र, यानी वो है लास्ट बात। बहुत सारी बात व्यक्ति बोलता है, लेकिन लास्ट बात बोला, ये बात हम बोलना चाहते हैं, ऐसा वो बोलता है तो उसी को मान्यता दी जाती है कि नहीं। कंक्लूजन, तो वेदांत सूत्र पे नेचुरल टीका श्रीमद् भागवतम, तो वेदांत का अर्थ समझ रहे हैं, जो वेद का अंत है। जो वेद का अंत है यानी उसके बाद अब वेद को कुछ नहीं कहना है। इज इट सिंकिंग इन? ठीक है, तो अब वेदांत को के बाद वेद को कुछ नहीं कहना है। तो उस पे जो कमेंट्री है वो केवल उसको समझाने के लिए जो कमेंट्री श्रीमद् भागवतम है, वह भी हाईएस्ट हुई कि नहीं हुई? बोलिए, इज इट सिंकिंग? जो हाईएस्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको समझाने के लिए जो टीका की जाएगी, जो बोली जाएगी, वो लैंग्वेज, वो टीका भी तो हाईएस्ट टॉपिक से ही डील कर रही है ना भाई। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं विद्या भागवता अवधि, मतलब कहीं कोट कर रहे हैं कहीं से कि विद्या जो है उसकी अवधि, उसकी हाईएस्ट लिमिट है श्रीमद् भागवतम। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर इस झगड़े में आपको मान लीजिए पढ़ गए कि भगवान कौन है, तो आपने ये देखना हो कि वेदांत क्या कहता है। तो वेदांत तो खैर हम लोग नहीं पढ़ रहे सीधे, वेदांत की जो नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, वह किसको भगवान कह रही है? भगवान कृष्ण को भगवान कह रही है। तो अब सारा झगड़ा समाप्त। हाँ, लेट मी आस्क हिम, क्या नाम है? अनंत। 1 में से 2 को निकाल सकते हैं? 1 - 2 कितना होता है? माइक दीजिए इनको, बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया।
ही डिजर्व्स अ माइक। अरे हाँ भाई बताओ। तो अनंत प्रभु की उम्र है अभी कितनी, उम्र बताएगा? 9 हो गए? अरे बर्थडे यार, स्वीट नहीं खिलाया आपने? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब अंकल घर में हम भी अपना अकेले बनाते, कोई बात नहीं। हाँ बताइए कि 1 - 2 कितना होता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं हो सकता। अपनी बहन को पूछिए, शायद उसको पता हो। वैष्णवी क्या कर रही बेटा? मैथ्स पूछ रहे। 1 - 2 कितना होता है बता? नहीं पता? मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ते? नहीं, तो शर्मा रही। तो अब बच्चे ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 1 - 2 नहीं संभव है। हम जब वेदवादी पूछते 1 - 2 बेटा कितना होता है? -1। तो अब बताइए कौन सही है? दोनों सही हैं। यानी कि अभी अनंत को नहीं बताया गया कि 1 में से 2 को निकाला जा सकता है। एक्चुअली नहीं निकाल सकते, लेकिन 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 हायर मैथमेटिक्स में ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो 1 से 2 भी निकाल लेंगे, 1 से 3 भी, 1 से 4 भी निकल लाएगा। इज इट नॉट? अच्छा, अब और आपसे पूछेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। आई क्या होता है? आप लेट्स सी, किसको पकड़ूं मैं? वरुण प्रभु आपको आई पता? अरे वाह, चाचा जी को नहीं पता है। तो अब वरुण प्रभु को आई नहीं पता, वेरी गुड। वेदवादिनी को भी नहीं पता है, बहुत सुंदर। शैली शुक्ला माता जी आपको आई पता है? यू डोंट नो आई? ये तो वैसे भी देह से बाहर है, आई मी माइन वैसे बाहर है। तो आई जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, विच इज रूट ऑफ -1। कैन यू डू स्क्वायर रूट ऑफ -1? क्या पढ़ा रहे हैं? तो अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सब एडवांस्ड मैथमेटिक्स है। 1 - 2 नहीं होता, 2 - 1 1 होता है, ये लोअर मैथमेटिक्स है। फिर 1 - 2 भी होता है, -1 हो जाता है। फिर आप ऊपर जाते हैं और आगे पढ़ते हैं तो रूट -1 हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आई। इमेजिनरी नंबर ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आई बना लेते हैं और उस पर पूरी इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। तो मैं सब क्यों कह रहा हूँ? ये बात समझाने के लिए कि ज्ञान के भी, किसी विषय में ज्ञान के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ऐसे करते करते जब वेदांत में आएंगे तो वेद को जो बोला था उसका अब और कुछ नहीं, ऐसे करके। वेरी वेरी अमेजिंग। तो कह रहे हैं कि इस वेदांत सूत्र को शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि झगड़ा है शंकराचार्य के संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में, लेकिन वेदांत सूत्र को दोनों स्वीकार करते हैं। तो कहने का प्रभुपाद का आशय यह है कि वेदांत सूत्र ज्ञान का एक प्रमाणिक स्तंभ है। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। मतलब ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिससे और भी कोई श्रेष्ठ शास्त्र हो, ये कहते हैं। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता। मतलब आपको कर्म करने का कुछ नहीं मिलेगा, तो अगर आप करेंगे भगवान के लिए कर्म, अगर मैं ये लैंग्वेज का उपयोग करूं कि आप भगवान के लिए जो कुछ करते हो उससे कुछ नहीं मिलेगा, आर यू एनकरेज्ड? गौरव प्रभु, आर यू एनकरेज्ड बाय दिस? अगर आपका बॉस बोले बेटा तुम खूब काम करो महीना भर और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, गौरव प्रभु कह रहे नहीं हम तो एनकरेज नहीं है। किसको पकड़? अंकित सिंह प्रभु, आप जो पढ़ रहे हैं अपनी कोई भी मटेरियल लैंग्वेज, मटेरियल नौकरी के लिए, तो मैं कहूँ कि कोई कहे भाई तुम इसको पढ़ो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो आप प्रोत्साहित होंगे। तो ये क्या फिर गीता क्लास की जरूरत ही क्या है? ना इस जीवन में मिलेगा ना मृत्यु के बाद मिलेगा, तो फिर भगवान के लिए कर्म क्यों करें? सबके हाथ में क्या फ्रीज लग गया है? क्यों? उत्तर दो, हम झगड़ा कर रहे हैं आप लोग से। भाई भगवान शिव जी के लिए पूजा करते हैं, कुछ अगला मिलेगा, यहाँ मिलेगा। भगवान के लिए पूजा करते हैं तो करेंगे तो न यहाँ कुछ मिलेगा ना आगे कुछ मिलेगा, तो मतलब क्या है फिर काम करने का? ये तो सब चुप हैं। अरे भाई एक चीज बताओ, जेल में यहां मिले या वहां मिले उसमें फायदा क्या होना है? समझे बात? इस जीवन में कुछ मिलेगा तब भी जगत दुख का घर है, और अगले जन्म में कहीं जाएंगे वो मिलेगा तो वह भी दुख का घर है। तो इस जगत में पाने के लिए आना पड़ेगा ना। तो यहां कुछ मिले या वहां कुछ मिले, ये तो जो उसकी आशा कर रहा है वह मूर्ख है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति दुखी होता है, चाहे जीव मनुष्य लोक में रहे, चाहे इंद्र लोक में रहे, चाहे ब्रह्म लोक में रहे। जो सुख उसको वैकुंठ में मिल सकता है वह कदापि इस जगत में नहीं मिल सकता। तो ध्यान दीजिएगा कि
यस, फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होता है, ना कि इस जगत के सुख या बाहर के इंद्र आदि के सुख। एक प्रश्न है, क्या वेदांत सूत्र एक अलग ग्रंथ है या श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र है? देखिए, ये जो तात्पर्य प्रभुपाद जी के हैं, ये गीता है कि नहीं है? जिसने प्रश्न किया है वो उत्तर दीजिए। हैं तो ये गीता है। अब आप लोग सब शांत। तो आप वेरी वेरी गुड, मैं आपका नाम बोल, श्याम सावना प्रभु कह रहे हैं गीता को ही अरे भाई, गीता नहीं तो और क्या है? मनोहर कहानी है क्या? गीता की ही बात को समझाया जा रहा है। आप लोग भगवत गीता क्लास पे है ना, तो श्लोक तो बहुत पहले पूरा हो गया, अब क्या सुन रहे हैं आप? ये सोचने वाली बात है ना कि श्लोक तो हम लोग 2 मिनट के लिए भी नहीं बोलते, हम मुश्किल से 30 सेकंड के लिए बोलते हैं। तो गीता क्लास केवल 30 सेकंड की है। ये जो प्रश्न किए हैं खुद क्लास भी देते हैं, तो क्लास में श्लोक तो आप एक ही बार बोलते होंगे, 2 बार बोलते होंगे, तो अब बाकी टाइम क्या करते हैं? तो वह भी तो गीता है। कहने का आशय यह है कि श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की टीका है। भाष्योयम ब्रह्म सूत्रानाम, ये वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, ये इसका भाष्य है, नेचुरल भाष्य है व्यासदेव जी के द्वारा। तो भाष्य मतलब कमेंट्री, तो वह भी वेदांत सूत्र ही है। वेदांत सूत्र ही है मतलब वेदांत सूत्र की व्याख्या है। ओके, अब आप ये बताएं कि ये टॉपिक सुनना चाहते हैं या कल के लिए छोड़ दिया जाए? ओहो, कोई नहीं सुनना चाहता है तो ठीक है। सब लोग थक गए हैं, कल बहुत फास्टिंग किए तो सब स्लो हो गए हैं, तो क्या कर, आज छुट्टी उट्टी है क्या? ओ संडे, अरे तो खावा की अब लोग खावा के आए हैं ना, जो नहीं खा के आए हैं वो अपना, देखिए एक वो चना जोर गरम आता है, वो ऑर्डर कर लीजिए, चटनी बना लीजिए, उसके खाना सुबह नहीं बन पाता है, वो चटनी मिला के खाता रहे और क्लास सुनता रहे, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाई बिना मजा नहीं आएगा। इसी को तो पढ़ाने के लिए बैठे थे। तो एक भक्त ने कहा है कि प्लीज कंटिन्यू प्रभु जी, तो अगर बाकी लोग भी चले जाएंगे कोई बात नहीं, तो एक भक्त को सुनाने के लिए बैठे रहेंगे, बाकी रिजर्व ऑडियंस तुम्हारे सामने है, इन लोग को दे दीजिए चटनी और थोड़ा सा बना दीजिए, बच्चे लोग खाते रहेंगे, आराम से क्लास पूरी जाएगी। दिस इज ब्रिलियंट, ये ब्रिलियंट है। हमारे कल्याण पर बड़े परेशान रहते हैं, सब तो भगवान करने वाले हैं, सब तो अभी भगवान कह रहे सब मैं करने वाला हूँ, तो कुछ नहीं करेगा। तो भगवान समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य करने में 5 कारण है। देखिए श्लोक बहुत सिंपल है, कोई भी काम करने में 5 कारण होते हैं। शरीर, इंद्रियां, गिनता है, शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, उसकी चेष्टा और भगवान। तो जब जीव यह कहता है कि मैं करता हूं, मैं ही करता हूं, तो ये उसका ज्ञान है। समझ में आई बात? ये बात है, बस ये श्लोक का है, बाकी डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। बोलिए। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता यानी कि जीव, विभिन्न इंद्रियां और मन भी इसमें, अनेक प्रकार की चेष्टाएं। जैसे मैंने अभी ये हाथ को हिलाया तो इसको आप चेष्टा कहेंगे? नहीं, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ये इसमें सबसे मुश्किल चीज है चेष्टा। सबसे मुश्किल तो नहीं, ट्रिकी पॉइंट है चेष्टा। चेष्टा इज एक्शन ऑफ योर प्राण। जो प्राण के एक फंक्शंस हैं, उसी से मन और इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं, उसको चेष्टा कहा जा रहा है। यस, वेरी गुड, मैं समझाऊंगा। हम इच्छा करते हैं,
फिर भगवान उसको नोट करते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिव करते हैं। तो जो प्राण का एक्टिवेशन है वह है चेष्टा। ये जो करते हैं ना, ये जम्हाई लेते, इसके लिए भी एक विशेष प्रकार का प्राण, जहाँ समझता हूँ नाग या कोई ऐसे नाम से प्राण है। खाना हजम हो रहा है तो वह भी प्राण से हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तो यह भी प्राण से हो रहा है। तो बोलने की जो इंद्रिया है वो तो कार्य कर रही है, वो तो है इंग्रेडिएंट, लेकिन उसके पीछे जो फोर्स है वो प्राण की है। तो जो प्राण के कार्य है उसको चेष्टा कहा जा रहा है। जो मैंने ये कार्य कर दिया, मैं हाथ मान लीजिए हिला रहा हूं, तो इसके पीछे 5 कारण है, ये कारण नहीं है, ये इफेक्ट है। डज दैट मेक सेंस? जो मैंने मान लीजिए बोल रहा हूं, तो ये बोलने की क्रिया है, इसमें क्या है, मेरा देखिए वाणी, वाग इंद्रिय है कि नहीं, मेरा शरीर तो है ही, मैं स्वयं हूं, जो मैं बोलना चाहता हूं वही बोल रहा हूं, और प्राण के द्वारा मैं बोल रहा हूं। प्राण के द्वारा मतलब प्राण मेरी इंद्रियों को क्रियान्वित कर रहा है जी। जो शब्द निकल रहा है वो इफेक्ट है, वो कर्म हो गया, लेकिन उस कर्म के पीछे ये सब चीजें हैं। तो कहीं हम चेष्टा को कर्म से कंफ्यूज न कर लें। तथा परमात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण, ये 5 कर्म के कारण हैं। अधिष्ठान मतलब शरीर। तो अब शरीर को अधिष्ठान क्यों कहा गया है? जीवात्मा इस शरीर पर अधिष्ठीयते मतलब राज्य करता है, अधिष्ठित है, राज्य करता है, इसलिए शरीर को अधिष्ठान कहा गया है। तथा कर्ता यानी करने वाला जीव, पृथक विधम करणम च, नाना प्रकार की इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान इत्यादि अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। विविधा पृथक चेष्टा च, विविध प्राण और अपान आदि की पृथक चेष्टाएं। जैसे अपान जो है वह मल त्याग का कार्य करता है, प्राण जो है बहुत सारी चीजें हम लोग भूल गए, सब 9 प्रकार के प्राण थे, 5 मुख्य प्राण थे और 4 जो है वो गौण प्राण थे, ऐसे करके सिस्टम था। अत्र च, और इन कारणों के बीच में मतलब कि इन 4 कारणों के बीच में पंचमम दैवम एव, पंचम है अंतर्यामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो स्पष्ट श्लोक का अर्थ गीता भूषण टीका। यह श्लोक बताता है वे 5 कारण कौन से हैं जिनके बारे में भगवान बोलने के लिए, सुनने के लिए कह रहे थे। जो जीव के द्वारा राज्य अर्थात अधिष्ठीयते किया जाता है उसे अधिष्ठान कहा जाता है, और यह शरीर को इंगित करता है। इजी है, आप सभी लोग, मैं क्लास बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उसके लिए शरीर आवश्यक है कि नहीं है? इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्ता जीव है। कर्ता जीव है का मतलब है कि जीव की इच्छा है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, जीव ज्ञान शक्ति से युक्त है और कर्तृत्व भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्लास में नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं एक रोबोट हूँ जो बोल रहा हूँ और आप रोबोट है जो सुन रहे हैं। रोबोट में ये कर्तृत्व नहीं हो सकता है। क्लियर है? कर्तृत्व की भावना, मैं कर रहा हूँ, ये भावना केवल मुझ में, आप में हो सकती है जो जीवात्मा है। ये सबको स्वीकार है? मैंने एआई को पूछा आर यू कॉन्शियस, कहते हैं नो। दिस इज इंटरेस्टिंग। आर यू कॉन्शियस? नो, नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स। बेसिकली इट्स अ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स, है ना। ऐसा लोगों को लगता है कि हम एआई से बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रही है। आप भले उससे बात कर रही है, कर रहे हो, जो भी कह लीजिए, वो आपसे बात नहीं कर रहा है। उसमें आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी नहीं जोड़ सकते। इट इज नॉट कॉन्शियस। आर यू कॉन्शियस दैट यू आर कॉन्शियस? यस। अब मैं कभी कभी देखा एआई को कितनी भी गाली दीजिए सब बुरा नहीं लगता। कैसा ही बोली, तुम बेवकूफ हो, अच्छा आई एम सॉरी, तुरंत। और यहां किसी को थोड़ा सा बोल दीजिए तुरंत गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? उसको बुरा नहीं लगता, वो प्रोग्राम्ड ही नहीं है उस तरह से। कभी ट्राई करना। तुम बोलो बेवकूफ हो, किसी का बोलो बेवकूफ, तो तुम बेवकूफ, तुम्हारा बाप बेवकूफ, तो कुछ नहीं। लेकिन हमसे सीखा, उससे हमने सहन करना। एक और बात कह रहा है, ट्राइड। नहीं, काम भी बेवकूफी वाले करता है वो कभी कभी। तो एनीवेज, कर्ता जीव है, यानी कि आप ये नहीं कहते कि, आप ये नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं करता है। आप कुछ नहीं करते हैं, आप करते हैं। श्रुति कथन है कि जीव ज्ञाता है और करता है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा। प्रश्न उपनिषद 4.9
मतलब निश्चित ही ये जीवात्मा, ऐसा ये जीवात्मा दृष्टा देखने वाला है। क्या आप लोग ये देख रहे हैं श्लोक? मेरा प्रश्न सुनिएगा, क्या ये श्लोक आप देख रहे हैं? क्या आप लोग मुझको देख रहे हैं? एटलीस्ट मतलब मेरे शरीर को देख रहे हैं कि नहीं? ये कैमरा भी दिख रहा है। ऐसा न दृष्टा, ये नहीं देख रहा है, यद्यपि ये रिप्रोड्यूस कर रहा है मेरे इमेज को, लेकिन ये देख नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं कि देखने का एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। आप सभी लोगों का अनुभव हो रहा है। अनुभव करने की क्षमता किसी भी मशीन में नहीं हो सकती है। आप में से लोग कुछ कह सकते हैं क्लास अच्छी हो रही है, कुछ कहेंगे नहीं अच्छी हो रही है, जैसे भी है, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, ये सारी बातें ये लैपटॉप नहीं बोल सकता। चाहे क्या वो हर क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, बट इट कैन नॉट रजिस्टर कि ये अच्छी क्लास हुई या बुरी हुई या जो भी है। ये आत्मा का गुण है, ये विशेष उसको पृथक करता है पदार्थ से। सिंकिंग, ठीक है। सृष्टा और सृष्टि करने वाला है, मतलब इसकी एक कॉन्शियस विल है। आपने अरहर की दाल बनाई, आपने बनाई कि कुकर ने बनाई? आप बताइए किसने बनाई? माइक बताइए। आप कहेंगे मैंने बनाया नहीं, आपने बॉईल करी थी, उन्हें इंगित किया था। हाँ बताइए, आपने बनाई कि कुकर ने बनाई? इच्छा हमारी थी, कार्य सारा हमने किया और संपादन अच्छा, कार्य आपने सारा किया, तो उसको उबाला के हाथ पे उबाली आप? नहीं, संपादित किया कुकर ने। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात कभी नहीं बोली जा सकती कि कुकर ने उबाली। कुकर ने उबाली नहीं, कुकर ने बनाई। कुकर में कुकर के द्वारा उबाल ली गई अलग बात है, लेकिन आप यह कभी नहीं कह सकते हैं कि कुकर ने दाल बनाई। उम्मीद है कि बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि करना वाले आप हैं। वेदांत ने भी कहा है ज्ञातो एव कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। ज्ञातो एव मतलब ये जीवात्मा ज्ञाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? सब चुप हो गए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तो अब समझ में आ गया। यही बोला जा रहा है कि आप लोग ज्ञाता हैं। नहीं समझ में आना भी एक समझावट है और समझ में आना भी एक समझावट है। समझ में आ गया? ये मैं लैपटॉप को आज तक पूछा, ओए समझ में आ रहा तेरे को कुछ? पागल हो गया ये। क्या मैं लैपटॉप को पूछूंगा तुमको समझ में आ रहा है, या मैं इस फोन को पूछ सकता हूं? तो ज्ञान शक्ति आपके ही पास है। क्या किए थे मेरी बात नहीं, क्या करी थी ज्ञान शक्ति को प्राप्त करने? आपने ये जो आज मुकाम हासिल किया है ज्ञान शक्ति का, इसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। समझे? कुछ नहीं किया का मतलब ये हमारा वेरी गुड नैसर्गिक इनबिल्ट चिप है। हम लोग ज्ञान शक्ति से हमेशा युक्त रहते हैं। वैष्णवी को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? हाथ ना बोलो, ना तो बोलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इनको नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चे को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। ये ज्ञान शक्ति आत्मा की स्वरूप से उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। जीव ही करता है, ना कि प्रकृति, क्योंकि इसके द्वारा शास्त्र की प्रासंगिकता होती है। वेदांत सूत्र 2.3.31, इसका नोट पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। शास्त्र इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, और उनको निर्देश देते हैं विभिन्न कार्य को करने के लिए। अगर जीव कर्ता नहीं है तो फिर शास्त्र का उपयोग क्या है? अगर प्रकृति ही कर्ता होती तो शास्त्र का उसको निर्देश देने का कोई मतलब ही नहीं होता। वेदांत सूत्र 2.3.31 जो आपने पढ़ा था, इसी का वह अर्थ समझा रहे हैं। समझे? देखो, सुबह स्नान करना चाहिए, किसको बोल रहे हैं? जीवात्मा को बोल रहे हैं, शरीर को नहीं बोल रहे हैं। पदार्थ को कोई उपदेश देने का मतलब है जड़ है। वेरी गुड। अब आप कहेंगे भाई हमने गीता में यह भी तो सुना है कि व्हाट इज दैट, प्रकृतेव कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक शुरुआत कैसे होती है? प्रकृति, हाँ वही तो है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं। तो वहां क्या अर्थ है? तो कहेंगे अरे वहां तो बोले प्रकृति कर्म कर रहे हैं और अब यहाँ बोल रहे हैं जीवात्मा करता है। तो पॉइंट क्या है? जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा होता है वो सोचता है केवल मैं करता हूं।
बट जैसे अब मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने अरहर की दाल बनाई लेकिन अपने हाथ में तो ना बनाई, आपने कुकर का उपयोग किया, तो सारा काम तो कुकर किया, लेकिन सारा काम कुकर अपने आप से नहीं कर सकता है। और अपने आप ही खुल जाएगा, अपने आप ये नाम तोल लेगा, उसके बाद उसमें नमक भी अपने आप चला जाएगा, ऐसा अपने आप नहीं होगा। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं दाल मैंने अपने हाथ में उबाली है, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो इस पॉइंट इज दैट कि अकेले जब हम अपने आप को स्वतंत्र करता मानते कि मैं अकेला करने वाला हूं, तो ये मूर्खता है। अरे तुमने इंद्रियों का उपयोग किए हो, शरीर का उपयोग किए हो, प्राण का उपयोग किए हो, ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है, ये बात है। तो उसको भी जोड़ के देखना चाहिए। ओके, एक भक्त पूछ रहे हैं प्राण जड़ है क्या? जी हाँ। कर्णम का अर्थ है इंद्रियां, जैसे कान और अन्य मानसिक सुविधाएं, मतलब कि समझ गए, आंख, कान, नाक इत्यादि, ये उपकरण है। पृथक विधम अर्थात विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में उनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, ये भी स्पष्ट है। कान सुनता है, आंख देखती है, इस प्रकार से। पृथक चेष्टा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के प्राणों के विभिन्न प्रकार के कार्य। क्लियर? जम्हाई लेने के लिए अलग प्रकार का प्राण कार्य करेगा और खाना हजम करने के लिए अलग कार्य करेगा। आपको याद है भगवान ने बोला था प्राण पान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, तो अन्न को पचाने के लिए प्राण पान कार्य करते हैं। इज इट नॉट? तो ये बात यहाँ पे है। चेष्टा का अर्थ क्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया विषय है जिसके संपन्न होने के लिए 5 कारण होते हैं। समझ में आ गया? बोलने की चेष्टा, तो चेष्टा यहां पे प्राण का वह कार्य है जिसके द्वारा बोला जाएगा, लेकिन बोलने की क्रिया को चेष्टा नहीं कहा जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, तो जब मैं बता रहा हूं ये क्रिया है कि नहीं, तो ये क्रिया के 5 कारण हैं। तो कोई कहे कि ये जो बोल रहे हैं ये चेष्टा है, नहीं नहीं नहीं, बोल रहे हैं चेष्टा नहीं है, ये बोलना एक कार्य है। इस कार्य के पीछे जो कारण है उसमें 5 चीजें हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं, जीवात्मा है और प्राण है। अब प्राण क्या कार्य करता है? प्राण इज द एनर्जी बिहाइंड द सेंसेस। इंद्रियों के पीछे जो कार्य करने की एनर्जी है वो प्राण है। जैसे समझिए यहां पे बिजली है कि नहीं? बिजली है, तो बिजली से ही स्पीकर चल रहा है, अब बिजली से ही आपका मिक्सर चल रहा है, बिजली से ही लैपटॉप चल रहा है, बिजली से ही बल्ब चल रहा है। तो बिजली हो गई एनर्जी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कारण हम कह लीजिए, वो अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। स्वीकार्य है, इसी से हीटर भी चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है लेकिन चल सकता है, फ्रिज भी चल रहा है उसी से। तो हमारे जो अलग अलग कार्य हैं उनको करने के पीछे की जो एनर्जी है, वो एनर्जी कह लीजिए प्राण का जो फंक्शन है उसको चेष्टा कह रहे हैं, न कि वह कार्य जो कि संपादित हुआ है। मैं जो बोल गया, उस जो बोलने का कार्य है वह चेष्टा नहीं है, उसके पीछे जो प्राण है, जिस प्राण के द्वारा मैं बोल पा रहा हूं, उसका जो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द लाइफ वेयर विच विल मेक एन एक्शन हैपन इज कॉल्ड चेष्टा। आप ये देखिए, बिजली जब इस बल्ब में प्रवाहित हो रही है तो एक प्रकार से वो कार्य कर रही है, इसलिए रोशनी आ रही है। वही बिजली जब स्पीकर में प्रवाहित हो रही है तो वो एक विशेष प्रकार से कार्य कर रही है, जैसे आवाज आ रही है। क्या बल्ब से भी आवाज आ सकती है? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो प्राण जो है वह 9 भागों में विभाजित हो जाता है और वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है और उससे वो अलग अलग प्रकार की इंद्रियों को अलग अलग तरह से कार्यान्वित करता है। तो जो कार्य है उसको चेष्टा नहीं कहा जा रहा है, वो जो प्राण का जो फंक्शन है, प्राण का जो कार्य है उसको चेष्टा कहा जा रहा है। दोबारा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा चेष्टा कीजिएगा पढ़ने का तो समझ आ जाएगा। क्या चेष्टा मतलब इच्छा करना है? नॉट एग्जैक्टली नहीं। देखिए, इच्छा कर रहा है जीवात्मा, उसके बाद भगवान प्राण को एक्टिव करते उसके अनुरूप। जैसे मैं यहां बोलना चाहता हूं तो आप ये देख रहे हैं कि मैं कुछ बोलने की इच्छा कर रहा हूं फिर बोल रहा हूं, ऑल्दो इट इज वेरी फास्ट, लेकिन ऐसा ही हो रहा है, सब कुछ स्वीकार्य है। मैं जो कुछ अभी मन में सोच रहा हूं कि मैं ये बोलूंगा तो मैं वो बोल देता हूं, तो चीजें बड़ी फास्ट हो रही हैं। मैं सोचता हूं कि मैं ये बोलूंगा, मेरे मन में विचार आ रहे हैं और वह धड़ाधड़ वह बोलता हुआ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बोलने के रूप में। तो आप लोग लग रहा है कि मैं बिना सोचे बोल रहा हूं, है ना? क्या मैं बिना सोचे बोल रहा हूं? नहीं। तो मैं सोचता हूं, यानी मैं इच्छा करता हूं कि मैं ये बोलूं, और भगवान प्राण को देख लेते हैं और उसके बाद क्षमा कीजिएगा, वह इच्छा को देख लेते हैं, फिर वह जानते हैं कि ये तो कुछ बोल नहीं सकता है, तो फिर ये प्राण को एक्टिवेट करते हैं और प्राण इंद्रियों को एक्टिवेट करता है।
तो प्राणों का कह लीजिए जो एक्टिवेशन, जिसके द्वारा प्राण एक प्रकार से कार्य करने लगता है, उसके अनुसार जो जब इंद्रियां काम करती हैं, तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। इंद्रियों का कार्य वो हो गया कर्ण, इंद्रियां, और प्राण जो का फंक्शन है, जो इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, उसको कहेंगे चेष्टा। स्वाभाविक सी बात है कि चेष्टा का इच्छा से लिंक होगा। आपकी इच्छा थी कि गीता क्लास में आएंगे, तब ना गीता क्लास में हैं, नहीं तो ये चेष्टा कहीं और चली जाती। दैवम का अर्थ है परब्रह्म, जो सभी के लिए पूजनीय, किसी कार्य के संपन्न होने में वह पांचवें कारण है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि जो अंतर्यामी है वही मुख्य कारण है। अगर वो ना हो तो आप समझ रहे हैं कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। जो लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि शरीर, इंद्रियां, प्राण और जीव यह केवल गौण कारण है और भगवान ही सारे कार्यों के वास्तविक प्रणेता है, अर्थात मुख्य कारण है, तो ऐसे व्यक्ति कार्यों के फल की इच्छा से अपने को मुक्त करते हैं और साथ ही स्वयं कर्ता की भावना को भी त्याग देते हैं। इस कारण से वह कार्य करते हुए बंधन में नहीं पड़ते हैं। यह अर्थ है। सब कुछ अर्थ समझ में आ गया भाई? मैं किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता हूँ। सारे कार्य भगवान ही करवाने वाले हैं, तो मैं उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दूंगा, बस सिंपल। देखिए सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई भोजन बन रहा है, ऐसे मैंने और वेदवादी ने मिलकर के भोजन बनाया। अब आपको मैं भोजन देता ही नहीं तो कैसा लगता है आपको? आइए बताइए ईमानदारी से, बोल दीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। नहीं अच्छा लगता। हाँ, क्या नहीं, बहुत अच्छा लगता। सुना ना, तो कल से बंद कर देते। अब आप ये बताइए कि आप कहेंगे भाई कुछ तो दीजिए, हम भी कुछ सहायता किए हैं। अच्छा, अब मोस्टली सुबह में थोड़ी हेल्प आपको जरूरत पड़ती है, शाम को शाम को कौन भोजन बनाता है? मैं बनाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन नहीं पब्लिक बता दीजिए कौन बनाता है, मोस्टली कौन बनाता है शाम को? हाँ, मैं। आप बनाती हैं। अब आप पूरा भोजन बनाती हैं, सब कुछ, सब्जी कटेंगी वो सब कुछ, और आपको रत्ती भर भी ना दे, तब तो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? इतना धीरे से बोल रही हैं। तो आप समझ गए कि जो व्यक्ति मुख्य कारण है, ठीक है हम थोड़ा सब्जी ला दिए कर दिए, लेकिन अब मुख्य कारण तो आप है ना, सब्जी बना रही हैं, तो आपको कुछ ना दिया जाए तब ये गलत होगा कि नहीं? तो कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा तो उसमें मुख्य कारण भगवान कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। मैंने इच्छा करी, बड़े अच्छा, हमने बड़ी इच्छा साथ इच्छा कर ली कि मेरे रसगुल्ला चाहिए। अच्छा रसगुल्ला चाहिए, अब रसगुल्ला कहाँ है, तो कैसे पहुँचोगे, मुंह में कैसे जाएगा, वो हजम होगा, उस सबके लिए तो इंद्रियां कार्य करनी चाहिए ना। तो कैसे कार्य कर रही हैं? प्राण एक्टिव होंगे तब ना। तो प्राण की एक्टिविटी कौन कर रहा है? आप तो कर नहीं रहे हो, तो भगवान कर रहे हैं। तो सारे कार्य तो भगवान ने करे ना, आपने केवल इच्छा करी, तो अब भगवान को कुछ ना दिया जाए, कुछ बोला ही ना जाए। तो उम्मीद है कि आप बात समझ के होंगे। तो जब भगवान को दे देते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, कर्म फल मैंने स्वीकार, खींच लिया उसको, फिनिश। परंतु यदि जीव का कार्य भगवान पर आश्रित है, अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है। मान लो किसी ने स्वीकार कर लिया कि भगवान मुख्य कारण है, तब तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा? भगवान तो जीव को एक टॉय की तरह रख रहे हैं, जो उनके मन में आता है वो करवा देते हैं, तब फिर हमें कर्म बंधन क्यों लगता है? ऑब्जेक्शन समझे आप? जब भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही मर्डर कराने वाले हैं, है ना कल्याण प्रभु, सब कुछ वही करा रहे हैं, ऐसे ना देखो हाँ, तो हमें क्यों खाए फंसा रहे? वही फंसे हमको, हमें क्यों भाई भी। परंतु यदि जीव का कार्य भगवान पर आश्रित है तो उसके कार्य तो भगवान के द्वारा केवल उसका एक नियोजन मात्र है। ही जस्ट बीइंग एंगेज एज एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप चम्मच, जैसे हम लोग कुकर का यूज़ करते हैं, भगवान हमको ऐसे कुकर की तरह यूज़ कर रहे हैं, चम्मच की तरह यूज़ कर रहे हैं, ताकि भगवान का उद्देश्य सिद्ध हो सके। खाना खुद रसगुल्ला है और हमको बंधन लग रहा है। मतलब कहने का मतलब भगवान रसगुल्ला खाना चाहते हैं और जीवात्मा को यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, समझे? या जो भी मर्डर करवाना चाहते हैं हमको यूज़ कर रहे हैं। जीव तो फिर एक लकड़ी के टुकड़े के समान हो जाएगा। उसकी तो भाई आप सिंपल सी बात है, आप चाकू से किसी को मार भी सकते हैं, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं। तो क्या जीव एक मात्र एक चाकू की तरह हो जाएगा, लकड़ी की तरह हो जाएगा? जो विधि और निषेध जीव के लिए शास्त्रों में वर्णित हैं वह तो निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सब भगवान करवा रहे हैं। जीव में अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को शुरू करने की शक्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि फिर देखा जाएगा कि जीव तो केवल भगवान के द्वारा कार्यों में नियोजित किया जा रहा है। अगर इस ऑब्जेक्शन हो तो कहते हैं जीव ही शरीर, इंद्रिय और प्राण का आधार है, जिसे भगवान के द्वारा दिया जाता है, और जो क्रियान्वित होते हैं भगवान की शक्ति के द्वारा ही। भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के द्वारा जीव अपने शरीर और इंद्रियों पर अपनी ही इच्छा से राज्य करता है, ताकि वह अपने कार्य को सिद्ध कर सके। ठीक है, रसगुल्ला खाने की इच्छा भगवान की नहीं, वो मेरी है।
लेकिन भगवान ने मेरे को शरीर और इंद्रियां दी हैं ताकि मैं खा सकूं, और उसकी फिर वो अगर जैसी जैसी इच्छा होती है उसको वो पूर्ण करवा देते हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं और जीवों के विभिन्न कार्यों को अनुमोदन सैंक्शन प्रदान करते हैं और जीव के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। भगवान ये देख लेते हैं कि क्या पिछले कर्मों के अनुसार इसको आज रसगुल्ला मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो ठीक है मिल जाएगा, अच्छा नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिल जाएगा, या मिलेगा तो जला हुआ या कम या वटेवर। कभी आप लोग संग हुआ कि बड़ी प्लानिंग की आज बढ़िया एकदम छौंक कर अरहर दाल बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ऐसा करके उसके बाद कुछ मिस्टेक हो जाती है, इट इज नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री एज यू वांट। उस दिन ऐसा ही लिखा हुआ था। सारा प्रयास ठीक से करने के बाद भी खाना ठीक से नहीं बनता। मैं केवल खाने की बात कर रहा हूं, कोई भी कार्य आप ले सकते हैं। तो अंतिम नियंता भगवान ही है। ऐसा नहीं कि भगवान बाध्य हैं हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। भगवान देख लेते हैं कि इसका डज ही डिजर्व्स, समझ रहे हैं, डज ही डिजर्व्स पास्ट कर्म के अनुसार क्या इस समय ये कार्य करने के लिए, ये भोजन प्राप्त करने के लिए, जो भी व्यवस्था है वो करने के लिए वह योग्य है कि नहीं है। नहीं तो देखिए कुछ लोग बोल भी नहीं पाते। काहे नहीं बोल पाते? कुछ लोग देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो अब स्पष्ट समझना है कि इंद्रियां आदि होने के बाद भी जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे नहीं कर सकता व्यक्ति। ठीक है, अपनी बुद्धि के द्वारा जीव निर्णय कर सकता है कि वह कोई कार्य करे या ना करे, यानी कि ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल अब लकड़ी की तरह हो गया है। वह एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा बाधित कभी नहीं किया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि वेदांत के द्वारा होती है। परा तत् शक्ति है, उसकी शक्तियां भगवान से आती हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र, भगवान उसके कर्मानुसार उसको प्रेरित करते हैं, परंतु कम से कम, तो ये तो क्लियर हो गया ना सारी बात बद्ध जीव के संबंध में। मुक्त जीवों के बारे में बाद में सुनेंगे, पहले अपने बारे में सब कुछ क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। इज इट ओके? हम लोग इच्छा करते हैं अपने पूर्व कर्मानुसार, फिर भगवान अपने हमारे कर्मानुसार हमें कुछ कार्य करने के लिए क्षमता देते हैं। इजी। कल्याण पर बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या परेशानी है? स्वीकार्य नहीं है आपको? यहाँ होते तो समझा पाते, लेकिन क्या करें, कर्मानुसार। अब अभी आप कलकत्ता में क्या कर सकते? अब आप विचार कीजिए, क्या भगवान आपको घर नहीं दिए वृंदावन में रहने के लिए? दिए हैं। अब आप ही चले जाएं कलकत्ता तो क्या कर सकते? कहने नहीं, हमको ऐसा देह नहीं दिए जो ठंडक को सह सके। है कि नहीं? नहीं, ट्राई तो कीजिए आप एक बार। Everyone is eating his own soup and Krishna is the cook. I think that summarizes everything. हर व्यक्ति अपना ही सूप। आज कौन सूप चाहिए आपको? कद्दू का पियेंगे? आज पिए कद्दू का सूप। आप कौन सा चाहिए वेदवादी? टमाटर? हाँ, टमाटर का पियो। तो सब बना बना के भगवान दे रहे हैं, आप लोगों ने केवल ऑर्डर किया हुआ है। हम सभी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, आज ये चाहिए वो चाहिए। तो हम लोग करना क्या है? अच्छा बहुत हमने ऑर्डर कर लिया, अब हम भगवान के हिसाब से चलेंगे। सिंपल। परंतु कम से कम मुक्त जीव तो करता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास शरीर, इंद्रियां और प्राण नहीं रहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई यहाँ तो इस प्रकार से वो इच्छा कर रहा है, करता है, तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मुक्त जीवात्मा के पास आध्यात्मिक इंद्रिय और शरीर होता है जिससे वह अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जीवात्मा करता क्यों है, क्योंकि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, अपनी इच्छाओं को बेसिकली पूर्ण कर रहा है। और आध्यात्मिक जगत में जो मुक्त जीव है वह भी करता है, बिकॉज वो अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन उनका तो बंधन होने का मतलब ही नहीं है। उनकी सारी इच्छाएं भगवान की तरफ होती हैं। तात्पर्य अब बहुत इजी होगा प्रभुपाद का तात्पर्य समझने में। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा प्रश्नोपनिषद। स्पष्ट है। वेदांत सूत्र में भी ज्ञातो एव तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब श्लोक कि क्यों वर्णन किया गया। नहीं समझ में आ रहा तो फिर टीका को देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए क्या है कि स्पीड मुझे थोड़ी तेज रखनी पड़ती है। मैं कितना भी समझाऊं, यदि आप प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि चेष्टा। ये वेरी गुड। अब आप समझ गए। आपकी तरफ से भी चेष्टा होना चाहिए कि नहीं? प्राण को कहीं और लगा दिए, मान लीजिए गलत प्राण एक्टिवेट कर दिए और क्लास में सो गए,
है ना, प्राण के साथ में सोता भी है, तो अब वो समझ में नहीं आएगा कि क्या काम हुआ है। तो कान को प्राण से एक्टिवेट रखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्लास के बाद समझिए, उसको पढ़िए, तब बात समझ में आती है। सो मैं रिपीटेटिवली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सब हमने अभी टीका में पढ़ाया था। अब कहेंगे देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं करी है, व्याख्या वहाँ टीका में मिल गई है कि कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् का क्या मतलब है, डिटेल में पढ़ा दिया। अब उसको देख लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। स्पष्ट है, बोलने के लिए अलग प्रकार से प्राण कार्य करता है, सुनने के लिए अलग प्रकार से, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो लोग भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो नहीं करते वो बंध जाते हैं। सिंपल। देखिए ये एग्जाम्पल हमने कई बार दिया, आपको समझ में आ जाएगा। भगवान के आदेश के अनुसार, अंडरलाइन कीजिएगा आदेश, भगवान के आदेश के अनुसार जो कर्म करता है वह बंधन से मुक्त रहता है। ये आदेश को हाईलाइट कीजिएगा। जैसे एक कैशियर बैंक में बैंक के आदेश के अनुसार नोट गिनता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसको उसी के लिए सैलरी मिलती है। लेकिन अगर वो अपने हिसाब से नोट गिनेगा तो अब वह पुलिस को दे दिया जाएगा। समझ में आ गया, अपना हिसाब और बैंक का हिसाब। दूसरा एग्जाम्पल आप जानते हैं आर्मी के जवान का, वह जब आर्मी के निर्देश से गोली चलाता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन निर्देश के बिना वो घर में आकर के एक आदमी को भी गोली मार देगा तो वह दंड का भागी होगा। इज इट ऑल ओके? तो निर्देश का प्रभाव यहाँ पे आप देख लिए, कार्य में भेद नहीं है लेकिन निर्देश के अनुसार करने का बहुत बड़ा भेद हो जाता है। आई थिंक इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, तो जितना हजम कर सकते हो उतना खाओ, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो वही भोजन हमको मुक्त करता हुआ चला जाएगा। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय हैं वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। इसका बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब कि भगवान के अनुसार वो कार्य करते हैं, इसलिए बंधन नहीं लगता। और इसीलिए अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, यहाँ तक कि गुरुजनों का भी वध किया, लेकिन अब उनको कितना कर्म लगा? कुछ भी कर्म नहीं लगा। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अर्जुन को यही डर था कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भैक्षुम भैक्तम क्या था भैक्ष जो भी है अपी है लोग के हत्वार्थ कामान सुगुरुन निहैव भुंजीयन भोगान रुद्र प्रतिदान। कह रहे हम गुरु को मारेंगे, महान पाप लगेगा। लेकिन अब अंत में क्या बोलेंगे? नष्ट मोह, मेरा मोह समाप्त हो गया। मोह का मतलब वस्तु को यथावत ना देख पाना। तो अब भाई समझ लीजिए कि आर्मी का जवान का, अरे भैया इतने लोग को मार देंगे तो कितना पाप लगेगा हमको। तो आर्मी क्या कहेगी? अरे नहीं भाई तुम चलाओ, हम तुमको बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? तो अर्जुन को मोह था इस संबंध में कि भाई ये युद्ध मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो जैसे ही आप समझ ली कि हम ये कार्य हम भगवान के बिहाफ पे कर रहे हैं तो कोई कर्म नहीं लगा, धुआंधार कीजिए। लेकिन जैसे ही हम कर्म अपने बिहाफ पर कर रहे हैं तो तुरंत एक छोटी से छोटी चीज़ का भी हमें कर्म लगेगा। तो ये समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सीखा कि मुख्य चीज़ है भगवान। एक इस पर हम कहानी बता देते हैं। कहानी का सत्य का बात है, द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक मतभेद हुआ था। तो ये कहती हैं, द्रौपदी कह रही हैं कि पुरुषार्थ ही सर्व सब कुछ है, मतलब जीव का प्रयास है वही सब कुछ है। और युधिष्ठिर कहते हैं कि दैव ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ करने वाला है। तो द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, दैव हो गया बादल की तरह, अब कोई व्यक्ति यहाँ कुछ बोए ही नहीं है ना, कुछ बीज डाले ही नहीं, तो कितना भी बारिश हो कुछ उगेगा? कुछ भी नहीं उगेगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहे ठीक है, तुमने सब बीज बो दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब अगर बादल पानी देगा ही नहीं तो क्या उगेगा? तो कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया कि दोनों ही चीज़ आवश्यक हैं। व्यक्ति को अपना प्रयास भी करना होता है और भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है, क्योंकि श्रेयांश बहु विघ्नानि, कोई श्रेय का कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। तो 5 कारण कौन कौन से हैं याद हो गया आपको? शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, चेष्टा मतलब प्राणों के कार्य जो अलग अलग प्रकार से कार्य करते से इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं, और पांचवा कौन थे? पांचवे को नहीं भूलना है। एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे पूछता हूं, भूत
भूत के शरीर में जो है उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं। इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में कोई भूत है, प्रेत है, तो उसको क्या नहीं मिला है? परमात्मा है उसके साथ, कर बोलिए। हाँ हाँ है। जीवात्मा है, हाँ है, जीवात्मा तो है। अच्छा, चेष्टा है, चेष्टा है। अब देखिए बड़ा अच्छा एनालिसिस हो रहा है। चलिए उससे पहले पूछता हूँ, इंद्रियां हैं? ओके, मन है? तो मन तो है क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, इसलिए भूत भी तो देखते हैं, लेकिन स्थूल इंद्रियां नहीं हैं। इसीलिए चेष्टा, इच्छा तो है, लेकिन वो प्राण तो काम करेगा इंद्रियों के साथ ना, तो वो प्राण का वहां पे होने का मतलब नहीं है सर। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात है ना। इसलिए वो खा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो शरीर में घुस करके उसकी इंद्रियों को खाने पीने काम करते हैं, लाओ दारू लाओ ये लाओ, वो मांगते हैं। इच्छा तो है, जीवात्मा तो है ना। इच्छा इज नॉट चेष्टा, इच्छा तो जीवात्मा कर रहा है ना। तो ये आप समझ गए इससे क्या होता है। ठीक है, तो अब कल से खाना आप लोग अकेले बनाएंगे। तो आप समझ गए कि अकेले नहीं बनाना है, इसलिए जो मुख्य व्यक्ति हैं आप लोग करके देखना, भगवान से बिल्कुल प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के, भगवान जी आपके लिए खाना बना रहे हैं, जो भी भगवान आप हैं, गिरिराज हैं, शालिग्राम हैं, कृष्ण बलराम हैं, आपके लिए भोजन बना रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। दिस इज हाउ वी प्रैक्टिकली अप्लाई दिस श्लोका। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।